ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। बोलो शंभूनाथ की जय। भूम प्रदोष व्रत कथा का आज हम पाठ करेंगे। इस कथा के पढ़ने और सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनना कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ। एक बार सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि का विधान कहता हूँ। मंगल का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप व रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो वो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए अब उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुंच गए और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जब वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा करने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वो वचन बुद्ध थी। उसने अपने बेटे को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु महाराज ऐसे मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाने को कहा। आग जलाकर वृद्धा अपने घर में चले गए। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाएं। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति भावपूर्ण आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। हर हर महादेव।